हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है कि रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म बुक से किए जाएंगे जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे। और आज का टेस्ट सीरीज जो है कि सेट नंबर हम 6वें को करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगला क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट अपने हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला दिया है, अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को जो है कि जीडीपी अपस्फीतीकरण कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय सुंदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुंदूर संवेदन केंद्र जो है कि यह हैदराबाद में स्थित है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सूर्य के कारण होते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से लेकर 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हमारा आंसर जो है इसमें चंदेल वंश ने जो है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था। तो हमारा आंसर जो है इसमें लंदन 2018 में जो है कि करवाया गया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो मैटूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा कौन है। तो हमारा आंसर जाएगा इसमें सोनू सूद है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी डब्ल्यू जो है कि ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जीएनपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीएनपी के संबंध में जो है कि जीएनपी जीडीपी शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय जो है कि यह सही है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें कोसी नदी जो है यह जो है कि सिंधु नदी की प्रणाली की सहायक नदियां हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान कीजिए। तो इसमें से गलत पूछा है कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु की प्रतिच्छेदित करती है। यह कथन जो है कि बिल्कुल गलत है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, सूर्य के आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय में लगभग कितने मिनट से पहले या बाद में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जो है कि 2 मिनट पहले होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। या एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या होता है। तो हमारा आंसर जाएगा इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण का नियम के तुल्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग के तुल्य है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है। तो हमारा आंसर जाएगा इसमें विस्थापन जो है कि यह अदिश राशि नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय खिलाड़ी के दल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 पदक इन्होंने जीते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में किसे अनसंग हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में जो है कि अनसंग हीरो पुरस्कार से जो है कि जयप्रकाश सिंह को जो है कि सम्मानित किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बी उत्सव का आयोजन जो है कि असम में किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेश धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने भारतीय ध्वज किस देश में फहराया था। तो हमारा आंसर है इसमें जर्मनी देश में इन्होंने भारतीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ लिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जमा कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है कि सती प्रथा का कानून बनाया था। ठीक है, दिसंबर 1829 में। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा दिया है, महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इंडियन ओपिनियन जो है कि महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में इन्होंने अखबार शुरू किया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया गया और उनके लिए एक अलग निर्वाचित मंडल की मांग की गई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी आर दास के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला अखबार खोला था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुसलीपट्टनम में जो है कि इन्होंने पहला अखबार खोला था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयरकुट ने नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्ट नोवे में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जुलाई 1781 में। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान नियम तथा त्रिज्या आर है, व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करके इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा 2 पाई अंडर रूट आर बटा में जी। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केवल दूसरा, यानी कि इसमें से उच्च प्रतिरोध जो है कि विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं। आंसर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ग्रेफाइट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आबू एक परखनली में तंतु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर जो है कि पीएच मान घटेगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस्पात को रक्त प्राप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रम जो है कि एनीलीकरण कहलाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह जो है कि रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया गया। इसके तहत पेपर लीक करने की दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, उपस्थिति पोर्टल। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मदद ए मांस मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो यह जो है कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंध है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्तपोषित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेन देश के द्वारा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो हमारा आंसर जो है इसमें लुई 16वां था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो यह जो है कि कांस्य की बनी हुई थी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता जूनियर किसने लिखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किराता जूनियर जो है यह भारवी के द्वारा लिखा गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी, कितने परसेंट? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 75% जो है कि कृषि पर निर्भर करती थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है? तो रायसीना हिल जो है यह राष्ट्रीय भवन वाले स्थान पर स्थित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? तो यह जो है कि हम्बोल्ट जलधारा कहलाती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है। देख लेते हैं, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुआ था, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है, यह गलत है। तीसरा दिया है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, यह भी गलत है। इसमें से सही पूछा है तो क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू किया गया था, केवल इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हवा में इनका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए जो है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर आंसर देगा घटता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दृश्य प्रकाश तरंग को कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुनीकरण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें साबुनीकरण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में जो कि गिल्स रॉल प्राप्त होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7-11 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक के दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है कि दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बांग्लादेश में अशांति के कारण अब आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है कि 1970 में जो है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडकारण्य पठार के विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो दंडकारण्य पठार का विस्तार जो है कि यह उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले की सीमा मिलती हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 जिला जो है कि मिलती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का जिला जो है कि 3 जिला मिलता है। आंसर है दक्षिणी अफ्रीका देश की सीमा निम्नलिखित में से किन देश से मिलती हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाबिया बोत्सवाना जो है या दक्षिणी अफ्रीका देश की सीमा से मिलती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के मूल लेखा में अनुच्छेद कौन सा है? तो हमारा आंसर जो है इसमें 395 अनुच्छेद है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल लेख में जो है कि 395 अनुच्छेद थे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर जो है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 112 को संदर्भित किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य जिला और सत्र न्यायाधीश करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लांस बनोश में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शुक्राणु के मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संकुचनशील रसधानी जो है यह कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जित उत्पादन पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राल जो है कि यह उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम के लिए संग्रहित होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जीवाणुओं में नहीं होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी जो है कि यह मध्य प्रदेश में खोली गई है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसरो द्वारा नासा टेक 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें GSLV F14 के तहत लॉन्च किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया, मुद्रा का अर्थ क्या है? तो मुद्रा का अर्थ जो है कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो यह जो है कि यह जननायक से प्रसिद्ध है। आंसर हमारा जननायक नाम से ये प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से हमें बताना है कौन से पहले होगा। तो पहले नंबर पर हो जाएगा हमारा जो है कि लखनऊ समझौता। ठीक है, पहले नंबर पर लखनऊ समझौता हुआ था। उसके नाम पर दूसरे नंबर पर होता है मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। ठीक है, तीसरे नंबर पर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन नवंबर में हुआ था। ठीक है, और चौथे नंबर पर सहयोग आंदोलन को वापस लेना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत में सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो हमारा सिक्किम जो है यह भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद दिया है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले नंबर पर जो है कि हो जाएगा अवरोही क्रम में, पहले नंबर पर आ जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, पहले नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएंगे
नीलम संजीव रेड्डी। और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे फरुद्दीन अली अहमद। और चौथे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पिंगली भटैया द्वारा जो है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में एकीकरण बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1975 में भारत में बाल विकास सेवा का आरंभ किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सिस्टर्स ऑफ द स्पोर्टलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 के अनुसार जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पहली बार जो है कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषक पदार्थ की कमी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटीन की कमी होती है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श्वेत कोशिकाएं होती हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में क्या मौजूद रहता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रोमैटिक पदार्थ जो है कि अविभाजित कोशिका डीएनए में जो है कि मौजूद रहता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 159वां स्थान पर रहा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारा आंसर जो है इसमें राजगीर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राजगीर में जो है कि बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय जो है कि स्थापित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, तो देखेंगे हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुसुईया सेना गुप्ता बनी है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जर्मनी का एकीकरण जो है कि 1971 में हुआ था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1940 से 1945 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मौलाना आजाद थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ जो है कि स्मारक के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है कि इनके निर्माताओं के नाम दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है, बादशाही मस्जिद लाहौर किसने बनाया था? तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया हुआ है, एतमादा दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह जो है कि नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा जो है कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला दिया हुआ है हमारा, मोती मस्जिद आगरा किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद आगरा जो है कि यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बुलंद दरवाजा जो है कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, एतमाद दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह जो है कि नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। और बादशाही मस्जिद लाहौर जो है कि यह औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौगांठ के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो पील आयोग का गठन किया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषि की दयनीय स्थिति को देखते हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजकुमार शुक्ल ने जो है कि अनुग्रह किया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैथ की क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप अपने से कर लीजिएगा। अगर मैथ का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, इसका पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास के साथ, यानी अगले सेट के 7वें के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।